आप सभी को नमस्कार। एमईएस सर्विसेज अजमेर राजस्थान से मैं आलोक सिंह सिसोदिया। आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले की वीडियोस देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। हम लोग डेली वीडियो डालते हैं। डेली हमारा जो वीडियो है उसको आप देखेंगे तो नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है वो ओबीडी स्टार के ऊपर है। ओबीडी स्टार एक तरह का ऐसा टूल है जिससे आप ईसीएम में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कई लोगों का ये डाउट है कि ओबीडी स्टार कितने कितने प्रोटोकॉल हैं, इसमें क्या है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए ओबीडी स्टार के बारे में। इसका एक पीडीएफ है, वो डाउनलोड करिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इस टूल को इंडिया में लाने वाले कौन थे। तो इंडिया में लाने वाले दो जने थे, एक है एमएस ऑटोटेक और एक है आनंद ऑटोटेक। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसा टूल जिसमें आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कई लोगों के पास लैपटॉप लेने के पैसे नहीं हैं, तो लैपटॉप ना लेके आप डायरेक्ट ये ले सकते हैं। इसका हमने प्रीवियसली पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसके ऊपर हमने इसके बारे में सारी जानकारी दी है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना रखा है और इसका एक पेट्रोल का ईसीएम जो है वो भी आपको रीड करके दिखाया है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था और उस कॉल में ये था कि इस जो BS6 का MD1 रेजिस्टेंस, MD1 का जो टाटा का आता है ईसीएम, वो रेजिस्टेंस लगा के ही होगा। तो मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस लगा के नहीं होगा। उसका पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि इस ओबीडी स्टार को कैसे यूज़ करते हैं। MD1 के जितने भी ईसीएम है वो इससे रीड राइट हो जाते हैं। टाटा के जितने भी ईसीएम है जो पेट्रोल की छोटी गाड़ियों के वो भी हो जाते हैं। ह्यूंडई के छोटी गाड़ियों के वो भी हो जाते हैं। छोटी गाड़ियाँ मेरा मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग जो है वो ट्रक का काम करते हैं और बेसिकली ट्रक का ज़्यादा करते हैं, छोटी गाड़ियों को कम करते हैं। तो इसलिए मैं कारों को छोटी गाड़ी काउंट कर रहा हूँ। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अजमेर में स्थित है। हमारा जो वर्कशॉप है वो दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो हमारा जो शेड्यूल, दूसरा हमारा कार सेगमेंट, ट्रक सेगमेंट और कमर्शियल सेगमेंट हैवी मशीनरी का, उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जिन भी लोगों को हमारे प्रीवियसली वीडियो आपने नहीं देखे हैं, कृपया करके आप देखें, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको हमारे कंटेंट का आइडिया मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग कंटेंट देते हैं, बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग डेली बेसिस में वीडियो बना रहे हैं उनका आप कंटेंट कंज्यूम करिए। अगर आप उनका कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपको हो सकता है डेली नई नॉलेज मिलेगी, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। ऑटोमोबाइल में कोई परफेक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ 100% कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको कभी भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट। तो आप कभी भी वीडियो को स्किप ना करके, एक तो पहली चीज़ स्किप ना करें, और दूसरी चीज़ आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जितने भी लिंक्स आते हैं आप डेली के उनके वीडियो देखिए। उनको एक तरीके का प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और आप भी उनके वीडियो देख के आप भी नई नॉलेज ले सकें। तो चलिए डोंट वेस्टिंग अ टाइम, टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ओबीडी स्टार के बारे में बताते हैं। ओबीडी स्टार का इंटरफेस बताएंगे और क्या क्या प्रोसीजर है वो सारा डिस्कस करते हैं। इंटरफेस में ये आपके P003+ ओबीडी स्टार पावर 12 वोल्ट, यहाँ से जो ओबीडी कपलर जा रहा है वो जाएगा आपके ऊपर। एक ये वाली केबल है जो ओबीडी स्टार के साथ में आती है, और एक येलो वाली ये केबल है। ये बहुत सारी केबल्स आपको मिलेंगी ओबीडी स्टार के पैकेट में। तो इसके बारे में देखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो इंटरफेस है वो कैसे खुलता है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आप देखेंगे कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाइव प्रोग्राम नाम से एक ऐप आएगा, वेलकम टू ओबीडी स्टार लिखा हुआ आएगा। आप ऊपर करिए, एक्सेप्ट करिए। अब मैं बताना चाहूँगा जो ईसीएम है हमारा, वो ईसीएम का पार्ट नंबर क्या है, 0281020731 550516204901। तो ये ओबीडी स्टार का जो है आपके पास इंटरफेस कैसे होता है। ईसीएम तो मैंने दिखा दिया, BS6 का ईसीएम है। आप देख लीजिए, इसमें कोई 120 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। कैन हाई और कैन लो के वायर्स के बीच में, कैन हाई का जो वायर है और कैन लो का वायर है, इसके बीच में कोई भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, ना इसमें अंदर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो विदाउट रेजिस्टेंस से कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। दूसरा कि इसमें क्या क्या मेमोरी कैसे कैसे रीड होती है। ईसीएम फ्लैश में जाएंगे, ईसीएम फ्लैश में जाने के बाद ईसीएम में जाएंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, और इस इंटरफेस में आप क्या कर सकते हैं, ईसीएम ब्रांड पे जाके, अब मान लीजिए मैं जो ईसीएम कर रहा हूँ वो बॉश का है, तो मैं बॉश पे 1 क्लिक करूँगा सिर्फ।
जो लोग भी नए हैं बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ, आप देखेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं डेली फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको अगर कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है तो कम से कम आपका एक फ़र्ज़ बनना चाहिए कि उनको शुक्रिया करें ज़रूर। या तो आप वीडियो देखें ही ना और देख रहे हैं और आपको अगर लाभ हुआ है उस चीज़ का, तो प्लीज़ आप उन लोगों को अप्रिशिएट करिए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट डालना बहुत हिम्मत वाली बात होती है और बहुत ही टाइम लगता है इसमें। लेकिन हम नए नए वीडियोस कोशिश करते हैं कि डेली आपके सामने ला पाएँ, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप भी ग्रोथ कर पाएँ। तो इसमें अपन ये डालेंगे जिनको भी नॉलेज है, जो भी ECM का काम ऑलरेडी करते हैं उनको ये पता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है BS6 का, ये जो ECM है, इसके अंदर जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर का नंबर होता है SPC58। तो मेरे को ये पता है ये टाटा का ECM है, तो मैं टाटा पे क्लिक करके स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करके आप देख लीजिए P003+, ये जो मैंने लगा रखा है, इसका जो इंटरफेस है वो सामने ही मुझे दे रखा है कि मुझे लगाना क्या क्या है। जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगाना क्या क्या है। बेंच मोड पे मैं काम कर रहा हूँ, P003+ लगा हुआ है, मैं ओके करूँगा। ओके करते ही मैं इंटरनेट चाहिए ही चाहिए इसको, फर्स्ट टाइम में स्टार्ट होने के लिए चाहिए। अब इसको इंटरनेट नहीं चाहिए तो अपन सीधे से कनेक्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि सारी चीज़ें लगी हुई हैं और या तो ये लगा हुआ है या ये लगा हुआ है, इसको ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कनेक्टिंग हो चुका है सक्सेसफुली। रीड ईप्रोम करेंगे। रीड ईप्रोम हो चुकी है। अगर मैं लोकेशन इसकी डालूंगा, ऑलरेडी मैंने ये ECM रीड करके देखा था, रीड हो चुका था, तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, मैं इसको कैंसिल करूंगा। रीड फ्लैश करेंगे। जिनके पास भी लैपटॉप लेने का दिक्कत है तो आप OBD स्टार ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, तो आप उन सारे वीडियोस को देख के भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसा कि आप देखेंगे सेव का ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन मैं इसको भी करूँगा कैंसिल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रीड करके पहले भी देख रखा है। EPROM राइट करूँगा तो मुझे इसमें EPROM अगर है तो EPROM को सेलेक्ट करना है और ओके करना है। अगर ये चूँकि इसी की ECM की EPROM है तो ये बहुत फटाफट जाएगी, फ्लैश भी फटाफट जाएगी। इस बीच में ये ध्यान रहे कि लाइट नहीं जानी चाहिए, बस इंटरनेट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे राइट सक्सेसफुली आ चुका है। अब मैं फ्लैश को राइट करूँगा, फ्लैश मेरा ऊपर वाला है, ओके करूँगा। अब ये बोल रहा है द करंट डेटा डज नॉट सपोर्ट वेरिफिकेशन टेम्परली, शुड वी कंटिन्यू विद द राइट ऑपरेशन, मॉडिफाइड अनवेरीफाइड डेटा राइटिंग इनटू ECM मे कॉज डैमेज टू द ECU। इसका मतलब है कि आपको जब भी ऐसे कुछ पॉपअप दिखें तो ऐसा नहीं कि कुछ भी दबा देना है। जिन भी लोगों को दिक्कत आती है उन लोगों को मैं कहूँगा कि गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग करें, इसकी फ़ोटो लेके गूगल ट्रांसलेटर पर डालें। जिन भी लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। एक्यूरेट डेटा अगर डालेंगे अपन
तब जाके ECM को कोई डैमेज नहीं होगा। तो अधिकतर लोग जो करते हैं, जिनको इस टूल के साथ दिक्कत आ रही है ना, इस टूल के साथ, वो दिक्कत इस टूल में नहीं है, दिक्कत आप में है। ये टूल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी मेहनत जब किसी इंसान ने करी है, वो इंडिया से बार बार अपने देश को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के कहीं जा रहे हैं और इस टूल में सारा कुछ करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। टूल में दिक्कत नहीं है, डालने वाले में दिक्कत है। यूरिया जो बंद करते हैं उनके लिए खास करके, फाइल अगर ख़राब होगी तो ECM भी ख़राब होगा। अगर प्रॉपरली वोल्टेज नहीं होंगे तो भी ECM ख़राब होगा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो भी ECM ख़राब होगा। टूल बेचने वाले की गलती नहीं है, टूल लेने वाले की, और लेने वाले से ज़्यादा काम करने वाले की गलती है। तो कृपया करके इन सारे निर्देशों का पालन करें। अगर नहीं करते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, कोई और नहीं है। टूल बहुत अच्छा है, और अभी इस टूल में ऑटो चेक सम एरर का जो ऑप्शन है वो भी आ चुका है। जिन भी लोगों के पास जो वर्जन है वो वर्जन देख लीजिएगा। वर्जन अगर पुराना है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, मेरा काम हो चुका है। बैक करूँगा मैं। अब मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ECM ब्रांड में जाके बॉश में कंटिन्यू करके यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेसर नंबर है वो यहाँ लिखना है। आपको पिन आउट्स आएंगे, पिन आउट्स आते ही आपको करना है। तो मैं इसका पिन आउट्स मैंने दिखाया नहीं था, वो भी पिन आउट्स वापस दिखा देता हूँ आपको। SPC 58 इसमें जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, पिन आउट्स पे जाएंगे। पिन आउट्स दे रखा है कि 120 ओम्स का रेजिस्टेंस इसमें लगाना है, बट मैंने ना तो इसमें 120 ओम्स का रेजिस्टेंस इधर लगाया है, ना मैंने 120 ओम्स का इधर लगाया है। क्योंकि जिनको पता है उनको मैं बताना चाहूँगा, और जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बताना चाहूँगा। 120 का ओम्स का रेजिस्टेंस जब लगाते हैं जब व्हीकल में TR लगे हुए हों। अगर TR है ही नहीं तो आप 120 का ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के क्या करोगे, क्योंकि ECM के अंदर ही 120 ओम्स का रेजिस्टेंस तो आता ही है। तो आपने इतना भी दिमाग नहीं लगाया होगा। जिन भी लोगों से नहीं हुआ ये ECM येलो और ब्लैक के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का भी दिमाग नहीं लगाया होगा। तो कोई बात नहीं, आपका टूल एक बार रीस्टार्ट करिए उस कंडीशन में। आप सारे कपलर्स हटाइए, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करिए, और उसके बाद वापस ट्राई करिए। 100% ये हो जाएगा। कोई ना कोई आप गलती कर रहे होंगे इसमें। आप टूल सेलर की गलती नहीं निकाल सकते, गलती आपकी है कि आप प्रॉपरली आप दिमाग नहीं लगा रहे। क्योंकि कोई भी टूल सेलर आपको नहीं बताएगा अनटिल अनलेस हम जैसा कोई व्यक्ति ना हो जो आपका दिन में 12 से रात को 2 बजे के बीच में भी फ़ोन उठाए। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन भी लोगों को ट्रेनिंग से संबंधित दिक्कत है, वो जिनको कनेक्ट करना है हमसे, जिनको भी ट्रेनिंग लेनी हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 9460307581। संपर्क करने का मतलब ये है कि आपको अपना ये जितनी भी डिटेल मैंने बोली है ये सारी डिटेल आपको भेजनी है। अगर आप ये नहीं भेजते हैं और डायरेक्ट कॉल करते हैं तो आपको इतना एंटरटेन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम होते हैं। तो जिन भी लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए वो ट्रेनिंग लें। जिनको लगता है OBD स्टार लेना चाहिए उनके लिए आनंद ऑटोटेक, MS ऑटोटेक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बेफिक्र होकर ऑर्डर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।